तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे जमात पंजुम, मजमून उर्दू, सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ा है असमत चुगताई, जिनकी पैदाइश 21 अगस्त सन 1915 और वफ़ात 24 अक्टूबर सन 1991। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। उनका ख़ानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसानानिकार की हैसियत से मशहूर हैं। कलिया, शैतान, चोटे और छुई मुई उनके अफसानों के मजमूए हैं। टेरी लकीर और एक कतरा खून उनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इसलिए अजीज़ तुलबा व तालिबात, हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलने से परहेज़ करना चाहिए। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता है और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी आदत से बाज न आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। जेल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए उनके नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। तो आइए बच्चों, इस सबक में देखते हैं हम क्या बात है। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताइए। एक दिन कहने लगे कि आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ और अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, बबलू गप हाँक रहा है, अपने साथियों को ये तमाम बातें बता रहा है जो सब झूठे हैं। वो यहाँ पर कह रहा है कि आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ पे लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं, बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ भी बर्फ़ के होते हैं और आइसक्रीम की नारंगियाँ होती है, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। और भेड़ बकरियों को तो वो बता रहा है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम की तरह होती है। और एक खास बात यहाँ पर बता रहा है वो कि बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती हैं, जबकि ये बात हमें पता है कि बर्फ़ ठंडा होता है और रोटियाँ पकने के लिए आग बहुत ही ज़रूरी है। और आग कैसी होती है? गर्म होती है। बेवकूफ़, बर्फ़ की कैसे आग सिलक सकती है? जम्मू से ज़्यादा ज़ब्त न हो सका। अभी जम्मू, उसका एक दोस्त है, पूरे बातें जब वो सुनता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। ज़्यादा ज़ब्त न हो सका यानी वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। तो उसने बबलू को कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, बर्फ़ की कैसे आग सुलग सकती है? फिर बबलू कहता है, जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती, अब्बा ने निहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। जब बबलू गप हाँक रहा था उस वक्त अब्बा ये तमाम बातें सुनते हैं। तो अब्बा आलिमाना अंदाज में कहते हैं कि बर्फ़ की आग नहीं होती। तो आलिमाना यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी आलिम जैसा। फिर बबलू कहता है, नहीं अब्बा, जलती है। बबलू ने बिगड़ कर कहा। अब बबलू को गुस्सा आता है, गुस्से से कहता है कि नहीं अब्बा, बर्फ़ की आग जलती है। फिर अब्बा कहते हैं बबलू को, तुम निहायत बेवकूफ़ हो, नीरे अहमक हो। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। जैसे ही अब्बा बबलू को डांटते हैं, ये बात साबित हो जाती है कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम उनके गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन न करता। इतना बबलू झूठ बोलता था, सच्ची बातों पर भी उसको कोई यकीन नहीं करता था।
एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहाँ से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। सरपट दौड़ना यानी प्यारे बच्चों तेज दौड़ना। तेज दौड़ते हुए वो सीधा दादी अम्मा की गोद में चढ़ जाते हैं। दादी अम्मा बिगड़ जाती है। ए बबलू, सोते क्यों नहीं, जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। बबलू बोलता है नहीं। फिर दादी अम्मा यहाँ पे सवाल पूछते हैं क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? दादी अम्मा पूछती है शेर? कैसा शेर? बबलू बोलता है शेर इतना बड़ा, जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। यहाँ पे एक लफ्ज है इतना, यानी वो इतना, उसके मानी है इतना। फिर बबलू कहते हैं हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। फिर अब्बा बिगड़ जाते हैं। साथ साथ दादी भी गुस्सा करती है। झूठा कहीं का? दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लड़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने लड़कारा। नहीं अम्मा, शेर। अब बबलू को उसके कमरे में भेजते हैं तो बबलू जाता नहीं है क्योंकि वो बोलता है कि शेर है। फिर अम्मा बोलती है हर वक्त झूठ बोलता है, किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। अब्बा यहाँ पे बिगड़ जाते हैं और उसे नालायक कहते हैं। डरपुक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड़ करके, 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। यहाँ पे दादी अम्मा ताना मारती है कि ये बच्चा 2 कौड़ी का नहीं रहा, बिल्कुल डरपुक हो गया है। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। अब इनका एक माली था, माली जो बाग की रखवाली करता है, एकदम बौखला हुआ आता है। वो डरते डरते हुए आता है, हड़बड़ाते हुए आता है। मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं, यानी बाहर पुलिस खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई, अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। अब देखिए यहाँ पे पुलिस आए हुए हैं। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूछे वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठी बंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? आप तस्वीर में देखिए, गुच्छेदार मूछे वाला शख्स भी है, दादी भी नजर आ रही है, अम्मा भी नजर आ रही है और मुजीब मियाँ भी है और पुलिस भी है। खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, सब खैरियत है। ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गुच्छेदार मूछे वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई, अब्बा बोले। साहब, वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। जैसे ही वो बोलते हैं कि एक सर्कस का एक शेर छूट गया है तो अब्बा फौरन डर जाते हैं और बोलते शेर। यहाँ पे देखिए ताज्जुबिया निशान है। जी शेर, निहायत खूनखार। कल रिंग मास्टर को भी भुम्बोर डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोसी रईस साहब ने फोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। अब मुजीब मियाँ के पड़ोसी यानी बबलू के पड़ोसी, जिनका नाम है रईस मियाँ, वो फोन करते हैं पुलिस स्टेशन में कि कहते हैं कि बाग में एक शेर घूमता हुआ नजर आया है। तो जैसे बोलते हैं तो ये हड़बड़ा जाते हैं, बा 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 बाग, शेर, बबलू। अब्बा मुंडे पर ढड़क गए, यानी बेत की कुर्सी जो रहती है उसको मुंडे बोलते हैं। वहां पे अब्बा क्या हो जाते, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, यानी डरी डरी, सहम जाना यानी डरना।
जिसका एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगो, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ कर गद्दे पर गिरी। अभी ये तमाम बातें बबलू की माँ सुन रही थी, अम्मा। तो फौरन क्या हो जाती है, वो पछाड़ कर वहां के वहां पे गिर जाते और बोलती है, हाय लोगो, मेरा बबलू। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ न लिया होता तो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ये मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। उसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। अब यहाँ पर तंजिया अल्फाज में दादी फिर से बोलती है, हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। उसकी जान लेकर चैन आया। जिस तरह से हमेशा दादी ताने मारती है, उसी तरह से अम्मा और अब्बा को यहाँ पर ताना देती है। फिर यहाँ पे और खाला अम्मा कहते हैं, हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे। तो यहाँ पर पूरे घर के अंदर माहौल ऐसा हो रहा था कि तमाम रोने लगते हैं। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुज जाना चाहते थे। गुज जाना यानी लड़ाई करना। उनका बस न था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, न खून के निशानात है न हड्डियां, इंस्पेक्टर साहब बोले। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोलते कि ताज्जुब है, न खून के निशानात है न हड्डियां है। अरे वो निगोरा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। गश आना ने चक्कर आने लगे यहाँ पर। और यहाँ पर और एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, निगोरा यानी निकम्मा। निगोरा के माने यहाँ पर निकम्मा। फिर यहाँ पर दादी अम्मा तंजिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। एकदम आपा की फलक शगवाफ चीख फिजा में गुजी और वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। फलक शगाफ चीख यानी तेज चीख यानी जोर से चिल्लाते हैं। बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। बीबी यहाँ पे बोलती है, बीबी बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कहाँ, किधर? सब ने उन्हें हिला डाला। बीबी को यहाँ पर सब हिला डालते हैं कि किधर है बबलू, बताओ बताओ। तो फिर वो बोलते हैं, गू 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 गुसल खाना। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल न हो जाए। कलीजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहां कोई लाश न थी। हाँ, बबलू मियाँ गुटरी बने गड़े के पास उकरू बैठे ऊँग रहे थे। नामाकूल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। नाहक के माने है बिला वजह, और शादियाना बजना यानी खुशी का माहौल होना। सब ने बबलू को गले लगा लिया। उनके इतने लाड़ हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ ला रहे। इस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। यहाँ पे बच्चों कुछ अल्फाज दिए गए थे, आलिमाना, आलिम जैसा, इसको आपको लिखना है।